अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सद्दाम खान स्टूडियोज और मैं हूं सद्दाम खान। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक एर्दोगान के इसराइली हम मनसब जल्द ही तुर्की का दौरा करने वाले हैं। हाल ही में दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का फैसला किया गया। नाजरीन, तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात हमेशा से गैर मुतवक्के उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। हालांकि इस ज़िमन में एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि 1949 में जब इसराइल का क़याम हुआ तो इस्लामी दुनिया में से तुर्की वो पहला मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया। रजब तैयब एर्दोगान को इस्लामी दुनिया में एक निडर और बेबाक लीडर तस्वर किया जाता है। इन्हें फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे इस्लामी ममालिक के लिए आवाज़ उठाने और इसराइल के लिए सख्त नुक्ता नज़र रखने की वजह से जाना जाता है। हाल ही में आलमी शोहरत पाने वाली ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी की प्रोडक्शन में भी टर्किश गवर्नमेंट और रजब तैयब एर्दोगान का बहुत बड़ा किरदार था। इस ड्रामा सीरीज की बेमिसाल कामयाबी की बड़ी वजह यह थी कि इसमें सल्तनत उस्मानिया के क़याम के लिए होने वाले जहाद को बड़े खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया। इस सूरत हाल में तैयब एर्दोगान का हालिया बयान इस्लामी दुनिया में बेचैनी पैदा करने का सबब बना है। आइए अब आपको बताते हैं कि तैयब एर्दोगान के इस मुतनाज़ा बयान की वजह क्या है। नाजरीन, दरअसल तुर्की इस वक्त सख्त मुआशी बहरान का शिकार है और उनकी करेंसी यानी टर्किश लीरा की कदर में भी तेजी से कमी देखने में आ रही है। नाजरीन, तुर्की इस वक्त एनर्जी रिसोर्सेज के क्राइसिस का भी सामना कर रहा है, जिसके लिए तुर्की को इसराइली गैस सप्लाई की ज़रूरत है, जो वो पहले ही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है। अभी कुछ ही अर्सा पहले मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए तैयब एर्दोगान ने सारे मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ मुत्तहद होने की दावत दी थी, लेकिन उनके हालिया बयान से वाज़ेह है कि उन्होंने कौमी मफादात के लिए यू टर्न ले लिया है। इसके अलावा तुर्की और इसराइल की अफवाज मुश्तरका मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भी हिस्सा ले रही हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि मामला सिर्फ गैस की सप्लाई तक महदूद नहीं है, बल्कि तुर्की इसराइल के साथ मुस्तहकम सिफाती ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है। कल तक जिन ममालिक के दरमियान जंग होने के खदशात थे, आज उनकी अफवाज इकट्ठे जंगी तरबियत हासिल कर रही हैं। एर्दोगान के इस नए रूप पर बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं। कभी वो कदीम क्रिश्चियन चर्च आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर देते हैं, तो कभी इसराइल के साथ जंग की बातें लेकर बैठ जाते हैं। नाजरीन, इस वक्त जब चाइना जैसा मुल्क भी एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, इसराइल दूसरों को गैस एक्सपोर्ट कर रहा है। नाजरीन, इसराइल के पास तकरीबन 200 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रूवन रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के, जो उनकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हैं, इसलिए वो दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नाजरीन, सहूनी ताकतें किसी भी सूरत मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नहीं चाहती, इसीलिए पहले सऊदी अरब और उसके बाद अब तुर्की को भी उन्होंने राम कर लिया है। तेज़ी से बदलते हुए हालात के बायस मुस्लिम ममालिक की परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। दोस्तों, तैयब एर्दोगान के मुतालिक भी ये खबरें सुनने में आई हैं कि वो भी आलमी सहूनी शैतानी तंजीम यानी इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। जी हाँ, तैयब एर्दोगान अपने हाथ के इशारे से अक्सर ये निशान बनाते पाए गए हैं, जो दरअसल एक शैतानी निशान है। कहने को तो ये इसे अल्ट्रा नेशनलिज्म साइन बताते हैं, लेकिन ये दरअसल शैतान के सींग का निशान यानी डेविल हॉर्न साइन है, जिसे आप इन तस्वीरों में वाज़े तौर पे देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस तंजीम में दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात और अहम तरीन ओहदों पर फायज़ सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म वगैरह शामिल होते हैं, इसलिए ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर ये हैंड साइन बनाकर अपनी वफ़ादारी का इजहार करते रहते हैं। इस तस्वीर में जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मर्कल और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों पिरामिड साइन बनाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ये तस्वीर देखें, इन सब लोगों का एक ही हैंड साइन बनाना इत्तफाक नहीं हो सकता। ये लोग दुनिया को कंट्रोल करने के लिए पहले एक खुफिया मंसूबा बनाते हैं, फिर उसे रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया के सामने साबित करके दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये तस्वीर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, एक सऊदी बादशाह और एक और ओहदेदार खड़ा हुआ है। ये तस्वीर आज से 15 साल पहले सिम्पसन्स नामी एक कार्टून सीरीज में शाया की गई थी, जिसे बाद में इन्होंने हूबहू वैसा ही पूरा करके दिखाया। दोस्तों, ये तंजीम दुनिया भर में एक नया शैतानी निज़ाम लाना चाहती है, जिसे ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम देते हैं। तैयब रजब एर्दोगान माजी में भी इस तंजीम से वाबस्ता लोगों से मुलाकातें करते रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये शख्स एक फ्रीमेसन है और बुनियादी तौर पर उन्हीं के एजेंडे के लिए काम कर रहा है। खबरों के मुताबिक तैयब एर्दोगान दरअसल यहूदियों के लिए दिल में एक नरम गोशा रखते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा वो सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए कर रहे हैं, कि इस तरह वो अपने इक़्तिदार को दूर देना चाहते हैं।
انہیں کئی بار یہودیوں کی جانب سے مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ طیب اردگان کی قیادت کا کمال ہے کہ ترکی اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ترکی میں حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں اور بعض مظاہروں میں تو گے ایجنڈا بھی شامل ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔